नमस्कार प्यारे मित्रों। जब तुम अकेले होते हो तब ही ईश्वर तुम्हारे पास होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। हम सभी जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर अकेलेपन का सामना करते हैं। कुछ लोग इसे दुख या सजा मानते हैं तो कुछ इसे जीवन की सबसे बड़ी खराब किस्मत समझते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही अकेलापन हमारे भीतर छिपे उस दिव्य मार्ग का द्वार भी हो सकता है जिसे हम आत्मा, ईश्वर या परम शक्ति कहते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अकेलापन तब तक दुखदाई है जब तक आप खुद को नहीं जान पाते। जब आप खुद को जान लेते हैं तब ये सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। अकेलापन हमारे मन का केवल मात्र एक भ्रम है। अकेले रहने का भय क्यों होता है? क्योंकि हमें समाज ने सिखाया है कि अगर हमारे पास लोग नहीं हैं तो हम अधूरे हैं। क्योंकि हम हमेशा बाहरी दुनिया में अपनी पहचान देखते हैं, रिश्तों से, मान सम्मान से, सोशल मीडिया के लाइक से। पर यह सब दो पल का एहसास है। जैसे ही लोग हटते हैं दुनिया चुप होती है, हम घबरा जाते हैं। क्योंकि हमें खुद के साथ रहना नहीं आता, हमें अपनी आत्मा के साथ रहना नहीं आता। सच कहूं तो अकेलापन आत्मा की पुकार है। सच यह है कि अकेलापन आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। जब संसार की चकाचौंध से मन उब जाता है, जब बार बार चोट खाकर दिल थक जाता है, तब भीतर से एक आवाज आती है, अब बाहर नहीं अंदर देखो। पर जब हम उस आवाज को अनसुना करते हैं तब अकेलापन हमें बेचैन करता है। लेकिन जो उस पुकार को सुन लेता है वह जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार देखता है। अकेलापन सजा नहीं, भगवान की साधना है जो भगवान खुद हमसे करवाना चाहते हैं। परमहंस योगानंद जी का जीवन स्वयं इस दिव्य रहस्य का उदाहरण है। उन्होंने कहा, जितना अकेले रहोगे उतना ईश्वर के निकट जाओगे। उनकी साधनाएं, ध्यान, मौन, सबने उन्हें आत्मा से जोड़ दिया। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि अकेलापन केवल तन का नहीं होता, ये आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। जब हम अकेले होते हैं हमारे भीतर का शोर शांत हो जाता है, मन की अशांति कम हो जाती है और अंतर्यामी अर्थात भगवान की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। अकेलापन और ध्यान आपको सांसारिक जो फालतू की चीजें हैं उनसे दूर ले जाकर भगवान की गोद में बिठा देता है। मित्रों, ध्यान का पहला कदम ही है अकेले बैठना। जिसने अकेले बैठना सीख लिया उसने ईश्वर से बातचीत करना सीख लिया और अपने जो किस्मत का द्वार मार्ग है उसे खोल लिया। जब आप मौन होते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे मन की हलचल शांत होती है और तब एक गहन अनुभूति होती है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध और चैतन्य आत्मा। यह अनुभव आपको कोई भीड़ नहीं दे सकती, तो आपको भीड़ से निकलना होगा। यह उपहार केवल अकेलापन दे सकता है। इसलिए अकेले रहें, खुश रहें और ईश्वर की शरण का आनंद लीजिए। अकेलेपन के ये चमत्कारी लाभ 99% 99% लोग नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान से सोचने का प्रयास ही नहीं किया। अकेलापन आपको खुद को समझने का मार्ग और शांति देता है। आप विचारों को स्पष्ट देख पाते हैं। भीड़ के बिना जीना सीखना आत्मबल को बढ़ाता है। महान कवि, लेखक, संत सबने अकेले रहकर अपने अंदर की रचना को जन्म दिया, आध्यात्म से अपने आप को जोड़ा, भगवान को प्राप्त किया, साधना प्राप्त की, सिद्धि प्राप्त की। जब संसार की आवाजें बंद होती हैं तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है और वही ईश्वर की आवाज है। अकेलापन हमें दूसरों की पीड़ा समझने योग्य बनाता है। जब आप दूसरों की पीड़ा समझते हैं तो ईश्वर आपसे हमेशा के लिए खुश रहता है क्योंकि आप दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। अकेले रहना कैसे सीखें? हर दिन 15 मिनट मौन में बैठें। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ। यह शुरुआत है आत्मज्ञान की। एकांत को डर के बजाय वरदान समझें। जब अगली बार अकेलेपन का भय आपको सताए तो आंख बंद करके कहें, ईश्वर तू है ना मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। इस प्रकार का आशीर्वाद वो आपको हमेशा देंगे। आत्मचिंतन करें। हर दिन खुद से प्रश्न करें, मैं कौन हूं, क्यों जन्मा हूं, क्या मैं सचमुच दूसरों की राय पर निर्भर हूं? यह सत्य याद रखें, ईश्वर उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता है जो अकेले में भी मुस्कुरा सकते हैं। तो अकेले रहना सीखो, तभी तुम भीड़ में नहीं फंसोगे। तभी दुनिया चाहे पास हो या दूर, तुम अपने अंदर
आनंद का अनुभव करोगे। एक मंत्र जो आपको शक्ति देगा। जब भी अकेलापन सताए तो आप ये मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपके भीतर के डर, शोक और भ्रम को नष्ट करेगा, क्योंकि शिव जी का ये मंत्र, शिव जी हर मनुष्य पर दया करते हैं, हर प्रकार के जो मनुष्य हैं उसे स्वीकार करते हैं, हर प्रकार की भेंट को स्वीकार करते हैं। अंत में प्यारे मित्रों, इसी बात के साथ चर्चा को खत्म करते हैं कि अकेलापन सजा नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया निमंत्रण है आत्मा से मिलने का, खुद को जानने का और ब्रह्म के साथ एक होने का। 99% लोग इसे दुख मानकर चूक जाते हैं, लेकिन 1% लोग जैसे परमहंस योगानंद इसे अपनाकर ईश्वर बन जाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है, आप इस अकेलेपन को सजा समझेंगे या साधना का मार्ग। यदि यह प्रवचन आपके अंतर्मन को छू गया तो उसे दूसरे मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर कोई डिप्रेशन में डूबा इंसान और उसकी आत्मा को लौटा कर ले आए। तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें चुप होकर उसे सुनना है। अगर आपको आज का ये प्रवचन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।